जोहार नमस्कार। कुछ नवीनतम ताज़ा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 33 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड दौरे के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल की परवाह न करते हुए सरायकेला में आम जनता से आत्मीय मुलाकात कर अपनी सादगी का परिचय दिया। एनआईटी जमशेदपुर नित जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह से लौटते समय उनके इस सहज व्यवहार और जनता के प्रति प्रेम ने स्थानीय लोगों के लिए इस दिन को यादगार बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर में 22वें संताली परसी माहा एवं ओलचिकी लिपि शताब्दी समारोह में शामिल होकर संथाली भाषा में गीत गाए और ओलचिकी लिपि को समाज की पहचान व एकता का आधार बताया। इस अवसर पर उन्होंने संथाली साहित्य और संस्कृति के संरक्षण में योगदान देने वाले विभूतियों को सम्मानित किया तथा कानून व अधिकारों की जानकारी मातृभाषा में होने के महत्व पर जोर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गुमला दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने कार के रिहर्सल और सुरक्षा व्यवस्थाओं का गहन परीक्षण किया है, ताकि कार्तिक जतरा 2025 कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा में कोई चूक न हो। डीसी और एसपी ने अधिकारियों को शून्य त्रुटि जीरो एरर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है और सड़क मार्ग से लेकर हवाई अड्डे तक के रूट की सुरक्षा और यातायात नियंत्रण की समीक्षा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गुमला भ्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज 30 दिसंबर को भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक और NH 43 पर यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। सुगम आवाजाही के लिए प्रशासन ने ड्रॉप गेट लगाए हैं और यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों जैसे मोकरा और कांसिर मार्ग का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। जमशेदपुर में आयोजित 22वें संताली परसी महा समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने संताली भाषा और ओलचिकी लिपि के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए साहित्यकारों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के योगदान की सराहना की और ओलचिकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड के अधिकांश जिले वर्तमान में शीतलहरी की चपेट में हैं, जहां कांके में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और 10 जनवरी के बाद तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ती ठिठुरन को देखते हुए लोगों, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने तथा गर्म कपड़ों एवं अलाव का सहारा लेने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 30 दिसंबर 2025 को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में JSSC CGL 2023 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सुरक्षा, बैठने की व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसे नए साल से पहले युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। झारखंड की प्रभारी DGP तदाशा मिश्रा के 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने के कारण 1 जनवरी 2026 से नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। वर्तमान में DG रैंक के 3 वरिष्ठ अधिकारी अनिल पाल्टा, प्रशांत सिंह और मनविंदर सिंह भाटिया इस पद की दौड़ में सबसे आगे हैं, जो 2 साल के कार्यकाल की अनिवार्य शर्तों को पूरा करते हैं। राज्य सरकार के पास अपनी नियमावली या संघ लोक सेवा आयोग UPSC के माध्यम से चयन करने का विकल्प है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों की कमी और पुरानी नियमावली पर जारी विवाद ने इस निर्णय को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। भारतीय युवा कांग्रेस ने संगठनात्मक फेरबदल करते हुए कुमार गौरव को झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही कुलदीप कुमार रवि को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और आशुतोष कुमार को वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित IIT रांची के दीक्षांत समारोह में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति में 370 छात्रों को भी टेक, टेक और PhD की उपाधियां प्रदान की गईं। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने युवाओं को अपनी तकनीकी शिक्षा का उपयोग राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समस्याओं के समाधान और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए करने की प्रेरणा दी। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया और उन्हें निष्पक्ष एवं जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए प्रेरित किया। इस शिष्टाचार भेंट के दौरान सांसद ने लोकतंत्र में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुरारी सिंह और उनकी टीम ने भी सांसद का अभिनंदन किया। रांची में आयोजित रांची साहित्य महोत्सव में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने साहित्य को समाज का दर्पण बताते हुए झारखंड की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को सशक्त बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान साहित्यकारों ने राज्य में साहित्य अकादमी के गठन की मांग रखी, जिस पर श्री महतो ने वर्तमान सरकार की उदासीनता पर चर्चा करते हुए बौद्धिक क्षेत्र में सकारात्मक क्रांति लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। झारखंड और बिहार में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 6 लंबी दूरी की ट्रेनों को 3 मार्च 2026 तक रद्द कर दिया है।
इन ट्रेनों में टाटा, अमृतसर, जालियांवाला बाग और हटिया, आनंद विहार स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस जैसी प्रमुख गाड़ियां शामिल हैं, जिससे नए साल के दौरान यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हीरो हॉकी इंडिया विमेंस लीग 2026 के रोमांचक मुकाबले में श्रीची बंगाल टाइगर्स ने जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को 1-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। मैच का एकमात्र निर्णायक गोल अगस्टीना गोरजेलानी ने 11वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए किया, जिसे देखने के लिए स्टेडियम में दर्शकों का भारी उत्साह उमड़ा। पाकुड़ जिले में भीषण ठंड और शीतलहरी के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने 30 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक कक्षा 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ाई स्थगित करने का आदेश दिया है। हालांकि पूर्व निर्धारित परीक्षाओं को स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों के पालन के साथ आयोजित करने की छूट दी गई है। यहां गौर योग्य बात है, इस कड़ाके की ठंड में भी शिक्षा विभाग ने राज्यव्यापी छुट्टी की घोषणा क्यों नहीं की। पलामू की उपायुक्त समीरा एस की अध्यक्षता में आयोजित जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में अवैध खनन और परिवहन पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई, जिसके तहत नवंबर माह में दर्जनों वाहन जब्त कर लाखों का जुर्माना वसूला गया। डीसी और एसपी ने अधिकारियों को समन्वय के साथ चेक पोस्टों को सुदृढ़ करने तथा पुलिस बल की मौजूदगी में नियमित औचक निरीक्षण करने के कड़े निर्देश दिए। राज्य के अन्य जिलों में भी ऐसी व्यवस्था है जरूरी। रांची नगर निगम ने हिंदपीढ़ी क्षेत्र में नियमों की अनदेखी कर निजी लाभ के लिए अवैध रूप से संचालित अमन कम्युनिटी हॉल को सील कर दिया है और लापरवाही बरतने वाले वार्ड सुपरवाइजर पर दंडात्मक कार्रवाई की है। निगम ने स्पष्ट किया है कि अब इस भवन का संचालन पारदर्शी तरीके से स्वयं किया जाएगा और भविष्य में शहर के सभी सामुदायिक भवनों की सघन जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने शीतलहर से बचाव हेतु शहर के प्रमुख चौराहों, बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों सहित सभी प्रखंडों में व्यापक स्तर पर अलाव की व्यवस्था की है। प्रशासन ने सभी अंचल अधिकारियों को अलाव हेतु ईंधन की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं ताकि बेघर और दिहाड़ी मजदूरों को कड़ाके की ठंड से राहत मिल सके। रांची रेल मंडल में ट्रेनों के बढ़ते दबाव और स्थान की कमी को देखते हुए बालसरिंग स्टेशन को अत्याधुनिक कोचिंग डिपो और वैकल्पिक टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा। रिंग रोड और एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी वाले इस स्टेशन से भविष्य में दक्षिण और पश्चिम दिशा की अधिकांश ट्रेनें संचालित होंगी, जिससे हटिया और रांची स्टेशनों पर भीड़भाड़ कम होगी और नई ट्रेनों के संचालन में आसानी होगी। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा गिद्दी में आयोजित जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने आनंदिता स्टील्स लिमिटेड से होने वाले वायु प्रदूषण पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर गुपचुप तरीके से कार्यक्रम आयोजित करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि प्रदूषण नियंत्रण के ठोस कदम नहीं उठाए गए और नियमों के उल्लंघन की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से परिचालन संबंधी कारणों ऑपरेशनल रीजंस की वजह से आज इंडिगो की दिल्ली, कोलकाता और पटना रूट की कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अचानक फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को अपनी फ्लाइट का स्टेटस जांचकर ही घर से निकलने की सलाह दी है। रांची पुलिस ने कुख्यात अमन साहू गिरोह के नाम पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और व्यवसायी से व्हाट्सएप के जरिए रंगदारी मांगने वाले अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया है और अब उससे अन्य संभावित अपराधों के बारे में पूछताछ की जा रही है। धनबाद पुलिस ने एसएनएमएमसीएच अस्पताल से चोरी हुए नवजात को सकुशल बरामद कर इस मामले में अस्पताल के 2 कर्मियों सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि एक निसंतान महिला के लिए बच्चे का सौदा 3 लाख रुपये में तय किया गया था, जिसमें से 1.5 लाख रुपये का भुगतान UPI और चेक के माध्यम से किया जा चुका था। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार और चेक बरामद कर लिए हैं और अब इस गिरोह की पिछली गतिविधियों की गहन जांच की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आयोजित आक्रोश मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों और दीपू चंद्र दास की हत्या का कड़ा विरोध करते हुए केंद्र सरकार से ठोस कूटनीतिक कार्रवाई की मांग की। डकैती के दौरान घायल अमन बर्मन का हालचाल जानने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी दुर्गापुर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों को सर्वोत्तम इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी सहायता का भरोसा दिलाया। डॉक्टरों के अनुसार अमन फिलहाल खतरे से बाहर है, हालांकि पैर में मूवमेंट न होने के कारण उनकी स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बड़े संस्थान में रेफर किया जा सकता है। चतरा के कुंडा थाना क्षेत्र में टीएसपीसी नक्सलियों के बीच अफीम और लेवी के पैसे के बंटवारे को लेकर हुई आपसी गैंगवार में टॉप कमांडर देवेंद्र गंजू सहित 2 नक्सलियों की मौत हो गई। इस गोलीबारी में 2 अन्य नक्सली गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस के 2 कोचों में आग लगने से एक यात्री की मौत हो गई और यात्रियों में भारी अफरा तफरी मच गई। रेलवे प्रशासन ने आग पर काबू पाकर प्रभावित कोचों को अलग कर दिया है और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।
अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स की वैज्ञानिक परिभाषा और नई खनन लीज पर रोक लगाने वाले अपने पिछले आदेश को फिलहाल स्थगित करते हुए केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। अदालत अब 21 जनवरी 2026 को इस मुद्दे पर दोबारा सुनवाई करेगी, क्योंकि 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली मानने की नई परिभाषा पर पर्यावरणविदों और विपक्ष ने पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सेंगर की सजा पर रोक लगाने और उसे जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिससे अब वह जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि मामला धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर प्रकृति का है, इसलिए सजा के निलंबन का हाईकोर्ट का फैसला फिलहाल प्रभावी नहीं रहेगा। भारतीय टीम मैनेजमेंट न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दे सकता है। ये रणनीतिक फैसला आगामी T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर लिया गया है, ताकि ये दोनों प्रमुख खिलाड़ी फिट रहकर सीधे फरवरी की T20 सीरीज के लिए टीम से जुड़ सकें। भाजपा सांसद नागेंद्र रॉय ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती रुख अपनाते हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सहित शीर्ष पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए अपमानजनक टिप्पणियां की हैं और मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान सर को विदेशी साजिश करार दिया है। रॉय ने इस प्रक्रिया को एनआरसी से जोड़ते हुए डिटेंशन कैंप और बैंक खाते फ्रीज होने जैसी आशंकाएं जताईं, जिसका तृणमूल कांग्रेस ने समर्थन किया है, जबकि भाजपा ने इन दावों को निराधार बताया है। कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक CMD बी साईराम को कंपनी का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO नियुक्त किया है। ये निर्णय 2025 से 26 के लिए निर्धारित 87.5 करोड़ टन कोयला उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने और कंपनी के प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। रूस ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति पुतिन के आवास को निशाना बनाकर ड्रोन हमला करने का आरोप लगाया है, जिसे राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस द्वारा कीव पर बड़े हमलों की साजिश रचने के लिए गढ़ा गया एक झूठा प्रोपेगेंडा बताया है। इस तनाव के बीच नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की दोनों के साथ अलग अलग सकारात्मक बातचीत कर शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। ये थीं आज की 33 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान, साथ मैं यजत पिंटू रांची।